अपनी आंखें बंद करें, एक दो पल के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने और समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, पौलुस और सीलस फिलिप्पी नामक नगर में सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार में विश्वास किया और प्रभु को अपनाया, लेकिन कुछ लोगों ने वहां की जनता को उकसाया और वे पौलुस और सीलस के विरुद्ध हो जाते हैं और पौलुस और सीलस को बहुत बुरी तरह से पिटवाया गया, उन पर कोड़े लगाया गया और उनको बंदी गृह में डलवाया गया और बंदी गृह के अंदर के कमरे में वे रखे गए। उनके पैरों को खाट के पैरों से जड़ा गया, बांधा गया। वचन में हम पढ़ते हैं कि आधी रात को पौलुस और सीलस इन सारे दुखों के बावजूद परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, स्तुति के गीत गा रहे थे और बंदी गृह में रहने वाले सब लोगों ने उनकी आवाज को सुना, उनके गीतों को सुना। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और बंदी गृह में भूकंप जैसा अनुभव हुआ। सारे दरवाजे खुल गए, बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गईं और कारापाल ने इन सारी बातों को देखा और वो दौड़ के आया। उसने सोचा सारे दरवाजे खुल गए, बंदी भाग गए होंगे, इसलिए अपने आप को मारने की कोशिश की। पौलुस और सीलस ने आवाज दिया, आप अपने आप को दुख ना पहुंचावें, हम सभी लोग सुरक्षित हैं, यहां हैं। कारापाल उनके सामने आकर घुटना टेकते हैं, कहते हैं कि भाइयों, मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पौलुस और सीलस ने एक आवाज में कहा कि आप यीशु नाजरी पर विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। कारापाल ने उनको बाहर निकाला, उनके घावों को साफ किया, उन पर पट्टी बांधा और उनको पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए जो कार्य करना चाहिए किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैं इस घटना पर मनन करना चाहता हूं। मैंने कहा, वचन कहता है कि पौलुस और सीलस को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, उन पर कोड़े बरसाए गए, यानी उनका शरीर पूरी तरह से घायल हो गया था। वे बंदी गृह में डाले गए थे, उनके पैर खाट के पैरों से बांधे गए थे। इतने सारे दुखों के बावजूद वे परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। आप मुझे बताइए, आप अपने जीवन में प्रभु की स्तुति कब करते हैं? जब आपके जीवन में कोई चमत्कार होता है, आपके बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाती है, आप परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ पास हो जाते हैं, जिनकी शादी नहीं होती थी शादी हो जाती है, जिसको बच्चा नहीं होता था बच्चा मिल जाता है, आप बीमार थे आप चंगे हो जाते हैं। ऐसे सुखमय अवसरों में आप प्रभु की स्तुति करते हैं। लेकिन पौलुस और सीलस ने उस समय प्रभु की स्तुति की जब वे पूरी तरह से सताए गए थे, घायल किए गए थे। पौलुस और सीलस हम विश्वासियों के लिए एक चमकता हुआ उदाहरण है। दुख में भी आनंद मनाने वाले। एक विश्वासी या मसीह वो होता है जो दुख में भी आनंद मनाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 11 और 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ। जो दुख में, दुखमय परिस्थितियों में आनंद मनाता है वो विश्वासी है, वह मसीही है। हम एक महान संत के बारे में पढ़ते हैं, संत सिप्रियन, रहने वाले अफ्रीका के थे, 3री सदी में रहते थे। उस समय पूरे रोमा साम्राज्य में मसीहियों पर अत्याचार चल रहा था, घोर अत्याचार। रोम के सम्राट ने आदेश दिया था। कई ऐसे सम्राट रोम के थे जिन्होंने बहुत बुरी तरह से मसीहियों का अत्याचार किया था
उस समय संत सिप्रियन ने एक बहुत सुंदर पत्र लिखा अपने मित्र दोनातुस को। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि भाई दोनातुस, चारों ओर अत्याचार हो रहा है, हाहाकार हो रहा है, लेकिन मैंने इन सारे अत्याचारों और हाहाकारों के बीच एक ऐसे समुदाय को पाया है जिन्होंने आनंद का रहस्य पाया है, और वो समुदाय और कोई नहीं है बल्कि मसीहियों का समुदाय है। मसीही वे होते हैं जिन्होंने दुख में भी आनंद मनाने को सीखा है। हम पढ़ते हैं दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में कि दानियल के 3 मित्र जलती हुई भट्टी में डाले गए थे। वे बाबुल में थे, परदेश में। वे कट्टर विश्वासी थे, ईश्वर विश्वासी थे, यहूदी थे। लेकिन उस समय राजा नेबुकदनेस्सर, जो बाबुल का राजा था, उन्होंने सोने की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और सारी प्रजा को यह आदेश दिया कि तुम इसकी आराधना करोगे। दानियल के मित्रों ने कहा, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। राजा क्रुद्ध हो गया और राजा ने उनको जलती हुई भट्टी में डलवा दिया। जो उनको जलती हुई भट्टी में डालने के लिए गए, उनको आग लग गई। लेकिन वचन में बताता है ये तीनों भाई जब भट्टी में डाले गए, प्रभु के स्तुति का गीत गाना शुरू किए। प्रभु के स्तुति के गीत गाने शुरू किए कि आग ने उनको छुआ नहीं, उनका एक रोम तक नहीं जला, और वे सुरक्षित उसमें से बाहर लाए गए। यही होता है जब जीवन में दुख पीड़ाएं आती हैं और हम उस समय परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं, तो उन दुख पीड़ाओं से हम स्वतंत्र होकर उसको पराजित कर विजयी हो जाते हैं। ये वास्तव में मसीही विश्वासी हैं। आप पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं कि जब आपको दुख सहना पड़ता है तो ये आनंद का विषय माने। पेतरुस कहते हैं कि आपको विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, तो इसको एक आनंद का विषय माने। एक दूसरे महान संत, उनका नाम है संत लॉरेंस, 3री सदी के संत। मैंने आपसे कहा उस समय विश्वासियों पर अत्याचार चलता था। लॉरेंस उस समय रोम की कलीसिया का खजांची था, एक बहुत बड़ा पद था। राजा ने आदेश दिया कि इन मसीहियों का पर अत्याचार किया जाए और मसीहियों के पास जो धन है उसको बटोर लिया जाए, उसको राज्य का बना दिया जाए। लेकिन लॉरेंस ने इसका विरोध किया और राजा ने क्रुद्ध होकर उसकी हत्या के लिए आदेश दिया। लॉरेंस को एक ऐसी भट्टी में रखा गया जिसके ऊपर लोहे के छड़ लगाए गए थे और लोहे के छड़ पर वह रखे गए थे। नीचे से आग लगाई जा रही थी। परंपरा में बताती है जब एक तरफ वो जल गए थे, उन्होंने जो उनकी हत्या कर रहे थे उनसे कहा, एक तरफ पक गया है, अब पलट दो। यानी मरते समय भी आनंद के साथ मरे। एक सच्चे विश्वासी की यह पहचान है। जीवन में दुख और पीड़ाओं में भी आनंद मनाएं। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 2 में याकूब कहते हैं, जब आपको अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए। जब आपको अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए, यानी अपने को सौभाग्यशाली समझिए। दुखी ना होकर आनंद मनाइए। जो दुख में भी आनंद मनाता है वह यीशु के शिष्य है। प्रेरित चरित्र की अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं उसके 40 और 41 में कि प्रभु यीशु के शिष्यों को जब यीशु समाचार की घोषणा कर रहे थे, यहूदी धर्म गुरुओं ने अपने पास बुलवाया और उनको आदेश दिया कि यीशु नाज़री का प्रचार नहीं करोगे, और उनको कोड़े लगाए गए। वाक्य 40 और 41 में हम पढ़ते हैं, शिष्य वहां से उस भवन से बाहर निकले तो वे आनंदित थे कि प्रभु के कारण हम अपमानित हुए। उनके ऊपर कोड़े लगाए गए तब भी वे आनंदित थे। यह एक सच्चे विश्वासी की पहचान है जो दुख में भी आनंद मनाता है। कई साल पहले मुझे एक घटना के बारे में सुनने को मिला। एक पुरोहित के पास, एक फादर के पास एक दंपति आए। उनकी कोई संतान नहीं थी
और वे रोते हुए फादर से बोलते जा रहे थे, हमारी कोई संतान नहीं, इतने साल हुए शादी के बाद कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। तो फादर ने कहा, सुन, मैं तुम्हें संतान नहीं दे सकता हूं, देने वाला प्रभु है। तुम एक काम कर, गिरजाघर चले जाओ, दोनों घुटना टेको और प्रभु से बोलो, हे प्रभु, हमारी कोई संतान नहीं है, तेरी स्तुति हो, तुझे धन्यवाद। आसान बात नहीं थी। दंपति के अंदर गिरजाघर में प्रभु के सामने घुटना टेके और बोलने लगे रोते हुए, ए प्रभु, हमारी कोई संतान नहीं है, तेरी स्तुति हो, तुझे धन्यवाद। रोते रोते बोलते गए। 1 घंटे के बाद वे दोनों बाहर आए और फादर से कहा, फादर, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है। जानते हैं, 10 महीने के अंदर उनको प्रभु ने एक संतान दी। जब जीवन में विपत्ति आती है, दुख आ जाते हैं, उस समय आप प्रभु में आनंद मनाते हैं तो प्रभु आपको वरदान देते हैं। हम पढ़ते हैं हबक्कुक का ग्रंथ, बहुत सुंदर है। हम पढ़ते हैं हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 3 में, बहुत सुंदर गीत है, वाक्य 17 और 18 में। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। देखिए नबी हबक्कुक क्या कहते हैं, सब कुछ समाप्त हो गया है, गाय बैल नहीं रहे, भेड़ बकरियां समाप्त हो गई, सारी फसलें निराश करती हैं, तब भी मैं प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा। एक सच्चे विश्वासी की यह पहचान है, दुख में भी जो आनंद मनाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, हर समय प्रसन्न रहो। मैं आप लोगों से कहता हूं, हर समय प्रसन्न रहो। जानते हैं फिलिपियों का पत्र संत पौलुस ने कहां से लिखा? जेल में रहकर लिखा। पौलुस जेल से अपने शिष्यों और अपने विश्वासियों से कहते हैं, मैं आप लोगों से कहता हूं, हर समय आनंदित रहो। नहमिया के ग्रंथ की अध्याय 8 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। जब हम प्रभु में आनंद मनाते हैं तो हम सामर्थ्यवान, शक्तिशाली होते हैं। जानते हैं, जब आप दुखी हो जाते हैं, शैतान बहुत खुश है, क्योंकि वही तो चाहता था वो, ताकि आप दुखी हो जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा, आपका विश्वास टूट जाएगा, आपकी आशाएं समाप्त हो जाएंगी। शैतान यही चाहता है। अय्यूब को हराने के लिए, अय्यूब की भक्ति को तोड़ने के लिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास को तोड़ने के लिए शैतान ने अय्यूब के ऊपर विपत्ति पर विपत्ति भेजा, ये सोचकर इसका दिल टूट जाएगा, ये ईश्वर को छोड़ देगा, ये विश्वास छोड़ देगा, आशा इसकी टूट जाएगी। लेकिन अय्यूब की आशा नहीं टूटी। सच्चा विश्वासी, एक पक्का विश्वासी, जीवन में जब कुछ मिल जाता है उस समय ईश्वर की स्तुति करने वाले ढेर सारे हैं, लेकिन जब जीवन में विपत्ति आती है, पीड़ाएं आती हैं, उस समय स्तुति करने वाले बहुत कम हैं। लेकिन वे ही यीशु के शिष्य हैं, सच्चे मसीही हैं। तो नहम्याह अध्याय 8 वाक्य 10 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। जब आप दुख में भी आनंद मनाते हैं तो शैतान घबरा जाता है। जब दुख में भी आप आनंद मनाते हैं तो शैतान घबरा जाता है, आपके ऊपर कुछ कर नहीं पाता है। दुख के द्वारा शैतान आपको सताने और आपको निराश करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन जिस समय दुख में भी आप आनंद मनाएंगे, उस समय आप शैतान पर जीत पाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं आपसे कहता हूं, हर समय प्रसन्न रहें, हर समय प्रसन्न रहें। जीवन में दुख विपत्ति आती, उस समय भी प्रसन्न रहें। थिस्सलुनीके के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 से 18 तक संत पौलुस कहते हैं, सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। सब बातों के लिए, दुख के लिए, विपत्तियों के लिए, पीड़ा के लिए, तंगी के लिए, नुकसान के लिए, घाटे के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। जीवन के हर परिस्थिति में, विशेष करके दुखमय परिस्थितियों में, कठिनाइयों से होकर गुजरते समय, रोगों से होकर गुजरते समय, जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है वो सच्चा मसीही है, सच्चा विश्वासी है। उसके जीवन में परमेश्वर की कृपा बहने लगती है।
आज से हम अपने दुखों में प्रभु की स्तुति करना सीखें, अपने दुख पीड़ाओं में प्रभु की स्तुति करना सीखें। आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाइए। जीवन में विपत्तियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आती हैं। हे प्रभु, मैं कितना टूट जाता हूं। मैंने ये रहस्य नहीं जाना कि जो दुख पीड़ाओं में आनंद मनाता है वो सच्चा विश्वासी है। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के उतार चढ़ाव में, मेरे जीवन के दुखमय इस परिस्थितियों में तुझे धन्यवाद देने, तेरी स्तुति करने के लिए मुझे सिखाइए। मेरे जीवन की हर परिस्थिति को, विशेष करके मेरे आंसुओं को, मेरे रोने की आवाज को तेरी स्तुति में बदलने के लिए कृपा दीजिए। जिस तरह पौलुस और सीलस बंदी गृह में पड़े थे, उनके पैर खाट के पैरों से जड़े हुए थे, उन क्षणों में भी वे प्रभु की स्तुति करने वाले बने, उसी तरह तेरी स्तुति करने वाले बनने की कृपा दीजिए। नबी हबक्कुक के जीवन में विपत्तियां आई, घाटे पर घाटा आया, तब भी उसने तुझ में आनंद मनाया। उसी तरह मुझे भी तेरी स्तुति करना सिखाइए। जिस तरह मां मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, उसी तरह मुझे भी बोलने की कृपा दीजिए। जीवन की सफलताओं में आनंद मनाने वाले नहीं, जीवन की अच्छाइयों में आनंद मनाने वाले नहीं, बल्कि अपने मुक्तिदाता में आनंद मनाने वाले बनाए यीशु। प्रभु यीशु, जब तू क्रूस पर लटका था, उस समय भी तू टूटा नहीं, तेरा विश्वास नहीं टूटा। उस समय भी तूने पुकार कर कहा कि पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं, मुझे भी दुख में भी आनंद मनाना सिखा।